बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिल की बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनालिटिक फंक्शंस। इस चैप्टर में हम सेक्शन 3.1 में डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 3.2 में काशी-रीमान इक्वेशंस और सेक्शन 3.1 में हार्मोनिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3.1 है डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी। इस लेक्चर में हम जस्ट डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनालिटिसिटी को डिस्कस करेंगे। फिर तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कब डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है कि फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाए, इसको हम डिस्कस करेंगे। So let's start with definition. Suppose the complex function f is defined in a neighborhood of a point z naught. Neighborhood of a point z naught इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। Dear students, अगर आपने वो अभी तक लेक्चर नहीं लिया तो उसको पहले वॉच कीजिए। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है f जो डिफाइंड किया गया है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट z naught में। The derivative of f at z naught denoted by f prime of z naught। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट z naught पर, उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो किसके इक्वल है? लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z naught प्लस डेल z माइनस f ऑफ z naught ओवर डेल z। यहाँ पे ये जो लिमिट डिफाइन की गई है इसको हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट z naught। If the limit in 1 exists, then the function is said to be differentiable at z naught। तो ये कंडीशन है स्टूडेंट्स किसी फंक्शन का किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल होने के लिए कि अगर ये जो लिमिट है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है पॉइंट z naught पे। टू अदर सिंबल्स डिनोटिंग दी डेरिवेटिव w is equal to f of z are w prime and dw over dz। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है किसी पॉइंट z naught पे, उसको हमने पहले इस तरह से डिनोट किया f प्राइम एट z naught। फंक्शन के डेरिवेटिव को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं w प्राइम या dw over dz लिख लें। तो किसी स्पेसिफाइड पॉइंट के ऊपर किस तरह से हम डिनोट करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव? dw over dz, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एट पॉइंट z naught, ठीक है। तो आपने इस डेफिनेशन में देखा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कब डिफरेंशिएबल होगा? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट अल्टरनेटिव डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। लेट w इज इक्वल टू f ऑफ z बी अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z डिफाइंड ऑन अ डोमेन D। Then f of z is said to be differentiable at z naught of D if फंक्शन किसी पॉइंट z naught पे डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये लिमिट जो है, ये वाली लिमिट या ये लिमिट दोनों सेम है। किस तरह से? पहले हमने पढ़ा कि f ऑफ z naught प्लस डेल z माइनस f ऑफ z naught ओवर डेल z, और ये किस तरह से इसके सेम है? क्योंकि हमें पता है कि डेल z ये किसके इक्वल है? चेंज इन z इक्वल होगा z माइनस z naught के। यहाँ से अगर हम z की वैल्यू को फाइंड करें तो z किसके इक्वल आएगा? डेल z प्लस z naught के, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट यहाँ पे z naught प्लस डेल z की जगह z पुट कर दिया और नीचे डेल z की जगह z माइनस z naught पुट किया, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट सेम है। तो कोई फंक्शन f ऑफ z किसी पॉइंट z naught पे डिफरेंशिएबल कब होगा? जब ये जो लिमिट है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करे यूनिकली और फाइनाइट हो, तो तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन z naught पे डिफरेंशिएबल है। दिस लिमिट इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z। ये जो लिमिट है अगर एग्जिस्ट करती है तो इस लिमिट को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू z एट z naught। तो फिर हम लिख सकते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव एट z naught इक्वल है इस लिमिट के, ठीक है। If the value of above limit is not unique, then we say that f prime of z naught does not exist or function is not differentiable at z naught। हमने देखा कि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन की थी कि लिमिट एग्जिस्ट करे।
अगर लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, लिमिट यूनिक नहीं है, तो तब हम कहेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है फंक्शन का पॉइंट जी नाट पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, या हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो पॉइंट जी नाट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन को यूज करते हुए इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन है इसका, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एनी पॉइंट वी रिप्लेस जी नॉट इन वन बाय सिंबल जी। वो जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये वाली, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर थी, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव था किसी पॉइंट जी नॉट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में है कि फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, हमें पॉइंट गिवन नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे जी नॉट की जगह हम जी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एनी पॉइंट। सो वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी, यानी कि इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं, देन वहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफ ऑफ जी प्लस डेल जी किसके इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इस फंक्शन में जी की जगह रिप्लेस कर देना है जी प्लस डेल जी को, जी प्लस डेल जी का स्केयर माइनस 5 इंटू जी प्लस डेल जी। तो ये इस तरह स्केयर ओपन करेंगे तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ स्केयर ओपन करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी प्लस डेल जी की वैल्यू पुट की यहाँ पे, वो इसके इक्वल है, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जी किसके इक्वल है, जी स्केयर माइनस 5जी। तो यहाँ से माइनस जी स्केयर प्लस जी स्केयर से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5जी, माइनस 5जी से कैंसिल, तो हमारे पास 2जी डेल जी प्लस डेल जी स्केयर माइनस 5 डेल जी ये बचेगा, ठीक है। अब इसको 1 में पुट करें, एफ प्राइम एट जी इज इक्वल टू लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू क्या निकली है, ये है, इसको पुट करें यहाँ पे, और नीचे डेल जी वैसे ही। अब देखिए ये तीनों टर्म्स में डेल जी मौजूद है, तो डेल जी कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से डेल जी से कैंसिल, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है। आप ये डेफिनेशन भी यूज़ कर सकते थे, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट। अगर आप ये डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो तब भी आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एफ ऑफ जी, वो हमें गिवन है, एफ ऑफ जी नॉट चाहिए, तो सिंपल क्या करेंगे, जी की जगह जी नॉट रिप्लेस करेंगे, फिर आपने क्या करना है, एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन रूल्स। पहला रूल है कांस्टेंट रूल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे और ये जो डेरिवेटिव होगा इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है सम रूल, अगर दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है उनका और बाहर डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव को हम दोनों फंक्शन पे सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर डेरिवेटिव है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का तो वो डेरिवेटिव किस तरह से फिर ओपन होगा, पहला फंक्शन एज इट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन एज इट। इसी तरह क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्केयर ऊपर वाला, नीचे वाले का स्केयर फिर ऊपर नीचे वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल है। नेक्स्ट है द पावर रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ पावर्स ऑफ जी इज आल्सो वैलिड। अगर जी की कोई पावर है तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो किस तरह से कि पावर पहले और पावर से एक कम। अगर कोई फंक्शन है जी ऑफ जी की कोई पावर है तो उसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगाएंगे, वो किस तरह से कि पावर पहले आएगी n और फंक्शन की पावर से एक कम करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ पे भी इसी तरह होना था कि पावर पहले पावर से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो वो 1 आना था, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है।
जनरल अगर किसी फंक्शन की पावर है तो वहाँ पे अगर आप पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं तो पावर पहले पावर से एक कम और जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। इनको हम देखते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास ये, दूसरा बी पार्ट और सी पार्ट। इनको आप देख सकते हैं। जिस तरह ए पार्ट है, यहाँ पे जब पावर रूल और कांस्टेंट रूल अप्लाई होंगे, ठीक है, यानी कि अगर ये पहली टर्म इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर और ये इस पे पावर रूल लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसी तरह बी पार्ट है तो यहाँ पे इसको आप एफ ऑफ जी कंसीडर करें, इसको जी ऑफ जी कंसीडर करें और यहाँ पे आप अप्लाई करें क्वेश्चन रूल को। वो क्या था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास आंसर आएगा। इसी तरह सी पार्ट है तो यहाँ पे फिर आपके पास पावर रूल लगेगा। पावर पहले फंक्शन की पावर से एक कम करें 4 और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वो क्या है 2z आयोटा प्लस 3 के, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, अ फंक्शन दैट इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। नोवेयर डिफरेंशिएबल का मतलब है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है x प्लस 4 आयोटा वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जी, किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन थी कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये डिफरेंशिएबल होने की कंडीशन थी। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट की एग्जिस्टेंस के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डीपली डिस्कस कर चुके हैं कि कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है कि जब हम किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो डिफरेंट पाथ से, तो लिमिट का जो आंसर है वो सेम आए, ठीक है। डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मीन्स कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यूनिकली। तो इसको हम देख लेते हैं। Let z be any point in the complex plane with del z is equal to del x plus iota del y। अब चूंकि ये डेफिनेशन हमने अप्लाई करनी है, इसके लिए हमें f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z ये रिक्वायर्ड है। इसकी पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे x की जगह आप पुट करेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस 4 आयोटा y की जगह y प्लस डेल्टा y, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस वैसे ही, और एफ ऑफ जी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगा x माइनस 4 आयोटा वाई, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ से माइनस 4 आयोटा वाई प्लस 4 आयोटा वाई से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा डेल एक्स प्लस 4 आयोटा डेल वाई। तो अब इसको डेफिनेशन में पुट करें, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, ठीक है। अब हम पहले कहते हैं कि अगर डेल जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में डेल वाई 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है ना 0 को, तो चेंज इन वाई 0 होगा। एंड डेल जी इक्वल होगा डेल एक्स के, क्योंकि डेल एक्स इक्वल था डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई 0 हो गया, तो डेल जी इक्वल होगा डेल एक्स के। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, यहाँ से ये कैंसिल होगा 1 बचेगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, ठीक है। जब डेल जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू ये आई है। अब हम देखते हैं कि अगर डेल जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के केस में चेंज इन एक्स 0 होगा और डेल जी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे अगर डेल एक्स 0 पुट करें तो 4 आयोटा डेल वाई, यहाँ पे 4 भी आएगा, ठीक है, 4 आयोटा डेल वाई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या आएगा, लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी इक्वल होगा लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0 4 आयोटा डेल वाई ओवर आयोटा डेल वाई, यहाँ से ये कैंसिल तो 4 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो आपने देखा कि जब डेल जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में लिमिटिंग वैल्यू 1 है।
जब डेल जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलॉन्ग लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उस केस में वैल्यू 4 है। ठीक है, दो डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करती है जब डिफरेंट पाथ के लिए लिमिटिंग वैल्यू सेम हो। ठीक है, इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में डीपली डिस्कस कर चुके हैं लिमिट के बारे में। ठीक है, तो अब चूंकि डिफरेंट पाथ के लिए लिमिट डिफरेंट है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ये वाली, तो इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन ये थी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो वी कंक्लूड दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 आयोटा वाई इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। मीन्स के ये जो फंक्शन है ये किसी भी पॉइंट जी के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखा कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर उस वक्त डिफरेंशिएबल होगा जब वो जो लिमिट थी एग्जिस्ट करे। मीन्स कि ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।